नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ विश्व वोरा जी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण का मुहूर्त निकाला था। ये मुहूर्त शास्त्री भी हैं, अंक शास्त्री भी हैं, ज्योतिष शास्त्री भी हैं। यहाँ तक कि राम मंदिर निर्माण का मुहूर्त भी इन्होंने ही निकाला था। इनसे हम बातचीत करेंगे। इनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल से हुई है और जानेंगे कि गुरुकुल की क्या महत्वता है और आज के ऐसे परिजन जो अपने बच्चों को अंग्रेजी और सीबीएसई पैटर्न में भेजते हैं, गुरुकुल की तरफ ध्यान नहीं देते, उनके लिए भी इनसे सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले तो पांची जर्नी में आपका बहुत बहुत वोरा जी स्वागत है। धन्यवाद। ये बताएं कि मात्र 22 साल की उम्र में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली और आपने बताया जैसे कि 12 साल आपने गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है। जी, ये कैसे संभव हुआ और आज के परिजनों को भी संदेश दीजिएगा जो लोग ये गुरुकुल पर ध्यान नहीं देते। जी। मैं जब 6 साल का था हाँ। तब मेरे माता पिता ने मुझे अहमदाबाद में स्थित साबरमती गुरुकुलम में अध्ययन के लिए भेजा। वो एक निवासी गुरुकुलम है और प्राचीन 64-72 कलाएं जो है वो वहाँ पे शिक्षण के तौर पे पढ़ाई जाती है। तो वहाँ पे मैंने 12 साल तक सांगोपांग अध्ययन किया। हाँ। विशेषतः ज्योतिष के जो अष्टांग निमित्त है हाँ। उस पर विशेष अध्ययन किया और सारे संस्कृत ग्रंथों से उसका अध्ययन किया। पिछले 250 साल के इतिहास में इस एज पे इस डेप्थ से ज्योतिष के 8वां अंक पर संस्कृत ग्रंथों से अध्ययन शायद किसी ने नहीं किया था, इसलिए मुझे राष्ट्रपति अवार्ड भी प्राप्त हुए। ये आत्मश्लाघा नहीं है, पर ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि हमारा भारत है ना वो संस्कृत और संस्कृति पे टिका हुआ है और बोलते बहुरत्ना वसुंधरा। यदि माता पिता अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण और संस्कार देंगे तो वो जरूर भारत के भविष्य के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। हमारे गुरुकुलों का जिस तरीके से पतन हुआ है जी, कि आज ऐसे भी बच्चे आपको मिल जाएंगे जिन्हें गुरुकुल पता ही नहीं हुआ गुरुकुल होता क्या है। क्या वजह मानते हैं? मूल कारण ये है कि पहले मुगलों का अटैक हुआ और उसके बाद ब्रिटिशर्स का अटैक हुआ। हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसको छिन्न विच्छिन्न किया गया, अलग अलग कई अंगों में टुकड़ों में उसको बांट दिया गया। इसलिए हम इस प्राचीन शिक्षा प्रणाली से दूर होकर कॉन्वेंट पे चले गए, जबकि ये शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि जिसमें व्यक्ति को सिर्फ शिक्षा नहीं, उसके साथ जीवन शैली, आहार व्यवहार, विचार और संस्कार भी दिए जाते हैं। और उसको दूर हो जाने से आज व्यक्ति की जीवन धाराएं कई बार शत विक्षत हो गई है, उसके तन मन पे, उसके वाणी वर्तन व्यवहार पे भी कई विक्षत देखने। बिल्कुल। एक तरफ जहां हमारे गुरुकुलों का पूरी तरीके से खात्मा होता गया है, गिने चुने गुरुकुल बचे हैं, दूसरी तरीके से एक मजहब में मदरसे हर गली मोहल्ले में आपको खुले मिल जाएंगे, भले ही अवैध रूप से संचालित हो। क्या लगता है आने वाले समय में भारत के लिए क्या ये अच्छा संदेश है या कैसी परिस्थिति बनेगी? जी, आज ही जो पांचजन्य ने आयोजित ये गुजरात गुरुकुल सम्मेलन था उसमें मैंने भारत की कुंडली को देख के उसका फलादेश करके और उसको विस्तृत रूप से बताने को मैंने 5 एक फलादेश दी। उसमें बताया कि 2025-26 भारत के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक और आर्थिक तमाम तौर तरीके से थोड़े चैलेंजिंग है। तो आपने जो बात बोली वो बन सकती है कि कई बार दूसरे मजहब का भी हमारे पर आक्रमण हो, पर ऐसा नहीं है। हमारा जो सनातन और हिंदू धर्म है और उसकी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, हमारे जो ग्रंथ और गूढ़ ज्ञान है वो तो सदैव अखंड और अपराजित ही रहेंगे। लेकिन एक तरफ हम जहां विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, अपने सनातन में विश्व के कल्याण की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये सिखाया जाता है कि उन्हीं के जो ईश्वर है सर्वे सर्वा है, बाकी कुछ है ही नहीं है। तो इससे कहाँ तारतम्य कहाँ बन पाएगा? हमारा धर्म और हमारा ज्ञान सर्वधर्म संभाव सिखाता है और हम उसको कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें वो हमारी मानसिकता पे, बोलते हैं ना तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। इसलिए क्या लगता है कि आने वाले समय में गुरुकुल का विकास फिर से होगा, परिजनों का फिर एक बार फिर गुरुकुल के प्रति विश्वास जागृत होगा और अपने बच्चों को भेजने के लिए वो तैयार होंगे, ऐसा कुछ संभावना है? भारत विश्व गुरु बनने वाला, और यदि भारत को अगेन सोने की चिड़िया विश्व गुरु बनना है तो गुरुकुल का, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का तो सहारा लेना ही होगा और उसके साथ ही भारत इस मुकाम पर पहुंच पाएगा। तो आई एम डैम श्योर कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पुनः प्रस्तापित होगी, पुनर्जागृत होगी, रिवाइव होगी और देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, गुरुकुल में आपने शिक्षा प्राप्त की है, क्या गुरुकुल प्राचीन शिक्षा पद्धति के अलावा आधुनिक शिक्षा पर भी ध्यान देता है? धार्मिक के अलावा जैसे विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, इनका भी, इंग्लिश, इनका भी ध्यान देता है? गुरुकुल एक युगानुकूल शिक्षण परंपरा है, तो उसमें धार्मिक और आध्यात्मिक अध्ययन के साथ जो भी व्यवहारिक शिक्षण है उसको भी दिया जाता है, जिससे बच्चा आगे जाने के बाद समाज में अच्छी तरह घुल मिल।
साथ में हर एक परिस्थिति का वो सामना कर सकते सामना कर, क्योंकि रेसिडेंशियल है तो निवासी होगा, जैसे राम लक्ष्मण जी पढ़े नालंदा तक्षशिला में और तैयार हुए, ठीक उसी तरह ये व्यवस्था है जो बच्चों को एक हीरा बना के बाहर भेजती है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व वोरा जी पांचजन्य से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।